घाना ने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक अत्यधिक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। कैथरीन कुराडी को एनवाईसी के मेयर एरिक एडम्स ने शहर के गंभीर चूहों की समस्या से निपटने के लिए नियुक्त किया है। उसे शहर के उद्घाटन रैट सीजर के रूप में नामित किया गया है। चूहे की आबादी को कम करने और निवासियों के लिए एक स्वच्छ और अधिक मेहमान नवाज वातावरण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कोलकाता मेट्रो नदी के नीचे यात्रा पूरी करने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल बन गई है। मेट्रो रेल हुगली नदी के नीचे एक पानी के नीचे की सुरंग से होकर गुजरी। एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने निफ्टी आरईआईटी और इन्वेक्स इंडेक्स लॉन्च किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार किए गए रिटेल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के प्रदर्शनी की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस के बीच खींचातानी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री अतिशी ने कहा कि शुक्रवार से शहर के करीब 46 लाख लोगों की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने अभी तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी पहुंचे, क्योंकि असम में बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन किया। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती रैली के दौरान फिर भड़की हिंसा, कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बुधवार को संबलपुर में मोटरसाइकिल रैली के दौरान भड़की हिंसा में एक महिला पुलिसकर्मी समेत कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस की भारी मौजूदगी और इलाकों में धारा 144 लागू होने के बावजूद रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। जिले के सभी 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की रोजगार दर में पिछली तिमाही की तुलना में 0.3% की वृद्धि के साथ मार्च तिमाही में मामूली सुधार हुआ है। कुमार मंगलम बिरला को AIMA का बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा आयोजित 13वें प्रबंध भारत पुरस्कार समारोह में आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को पिछले दिनों भारतीय उद्योग में उनके योगदान के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्रदान किया गया। साकिब और इसिमोवे ने मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। ICC ने मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। बांग्लादेश के साकिब अल हसन को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है, जबकि रवांडा की हेनरिट इसिमुवे को ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जुलाई 2021 में अपनी पहली जीत के साथ साकिब का यह दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार है। भारत अगले सप्ताह पहली वैश्विक बौद्ध बैठक की मेजबानी करेगा। SBI ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। मुंबई महाराष्ट्र मुख्यालय वाले भारतीय स्टेट बैंक ने द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की घोषणा की है, जो भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल और SBI के 200 साल के इतिहास का जश्न मनाती है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। कॉफी टेबल बुक में आज़ादी के बाद से बैंक के इतिहास का विवरण है। पटाभी राम और सब्यसाची दास ने द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक एक नई पुस्तक का सह लेखन किया है, जिसमें उन 11 घोटालों पर चर्चा की गई है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता 1947 के बाद से भारत को हिलाकर रख दिया है। पुस्तक रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। व्हाट्सएप ने ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए स्टे सेफ अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उन उत्पाद सुविधाओं के बारे में शिक्षित करना है जो उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को बनाए रखने और उनके संदेश अनुभव को बेहतर बनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। यह एक जानलेवा बीमारी है जो हृदय और पाचन संबंधित गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।
इसे अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस या साइलेंट डिजीज के रूप में जाना जाता है। यह रोग ट्रिप्नोसोमा क्रूजी परजीवी के कारण होता है, जो ट्राइटोमाइन बग द्वारा मनुष्यों में फैलता है, जिसे आमतौर पर किसिंग बग के रूप में जाना जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को खराब स्वच्छता की स्थिति में प्रभावित करती है। भारत 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 132वीं जयंती को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया। भारतीय समाज में अंबेडकर के योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए इस दिन को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। फिलीपींस और अमेरिका ने चीन की मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस संयुक्त अभ्यास में 18,000 सैनिकों ने भाग लिया। 14 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। पशु महामारी तैयारी पहल APPI और पशु स्वास्थ्य प्रणाली एक स्वास्थ्य के लिए समर्थन AHSSOH परियोजना, जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसकी लंच इवेंट नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित किया जाएगा। दुनिया के पहले मुख्य रूप से मानव रहित एयर विंग की मेजबानी करने वाला तुर्की का पहला विमानवाहक, तुर्की नौसेना ने TCG अनादोलू पर पहली मानव रहित एयर विंग की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो लोग बीजेपी को वोट देंगे, वे अपने लिए विनाश लेकर आएंगे। वे खुद पर और देश पर तबाही लाएंगे। नीतीश कुमार का कहना था कि बीजेपी देश के लिए खतरनाक पार्टी है, जो देश को बर्बाद कर देगी। सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का पहला शतक जड़ा है। ब्रूक ने 55 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्के की मदद से अपना IPL का पहला शतक जड़ा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। अगले सप्ताह इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आज से शुरू होगा जातीय जनगणना का दूसरा चरण। इस अभ्यास का दूसरा चरण शनिवार को शुरू होगा। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि गणनाकारों और पर्यवेक्षकों सहित लगभग 15,000 अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जातीय जनगणना का दूसरा चरण 15 मई तक चलेगा। इसका पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हुआ था। पश्चिम चंपारण में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। आशंका जहरीली शराब की जताई जा रही है। बिहार में जल्द होगी 2 लाख टीचरों की नियुक्ति, नीतीश कुमार ने कहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।